राधे राधे भक्तों। आज हम श्री कृष्ण और श्री सत्यभामा जी की कहानी का वर्णन करेंगे। इस कहानी के माध्यम से भगवान ने दर्शाया है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारकापुरी जा रहे थे। नारद जी देवराज के वहां से पारिजात वृक्ष का एक फूल ले आए थे। उन्होंने यह फूल भगवान द्वारिकाधीश को अर्पित किया। वो सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने श्री रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है। ये वही लीला करते हैं जिससे भगवत नाम रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। श्री कृष्ण को पुष्प अर्पण करने के बाद श्री नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि जलन पैदा कर रहे हैं। तो दासियों से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वह पुष्प भगवान ने रुक्मणी जी को दिया था। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। यह सुनकर सत्यभामा जी रूठ कर बैठ गई। नारद जी द्वारिकाधीश के पास पुनः गए और कहा, प्रभु, आपके उस पुष्प को रुक्मणी जी को देने की वजह से सत्यभामा जी आपसे रूठ गई है। ठाकुर जी ने पूछा, यह बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली? नारद जी ने बोला, प्रभु, मैं ही गया था उनके पास। ऐसे ही बातचीत में ये बात निकल गई। ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई ना कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि वो पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मणी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी सत्यभामा जी को मनाते हुए बोले, चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। रुक्मणी जी को तो केवल मैंने पुष्प दिया, तुम्हारे लिए तो मैं वो पारिजात वृक्ष लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। सत्यभामा जी यह सुनकर प्रसन्न हो गई। पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारिकाधीश की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने की प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप है। भौमासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान की वजह से भौमासुर अत्याचारी बन गया था और कोई देवता उसे मार नहीं पा रहा था। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप भी मेरे साथ चले। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी यह भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हे नाथ, उसे शीघ्र मार दे। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके थे और उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार दिया। भौमासुर को मारने पर देवलोक में इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। इस पर इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने से मना करते हुए कहा कि यह वृक्ष मृत्युलोक के योग्य नहीं है। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वे सर्वसमर्थ प्रभु हैं, जिन्होंने अभी भौमासुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इंद्राणी हट कर रही थी। कुछ देवता भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे। वह भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्युलोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा। प्रभु ने कहा, मेरी द्वारिकापुरी मृत्युलोक नजर आती है। अभी तक आपको सब भौमासुर के डर से पीड़ित थे। अगर भौमासुर का वध न होता तो तुम्हारे हाथ में स्वर्ग भी नहीं रहता और तुम मांगने पर एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुण जी को पारिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। गरुण जी ने वृक्ष को अपनी चोंच से आसानी से उखाड़ा और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुण जी को उन अहंकार
उन अहंकारग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का इशारा किया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्रों देवता मूर्छित होकर गिर गए। इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, हम लोगों से जो त्रुटि हुई उसके लिए हमें क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और पारिजात वृक्ष सब गरुड़ जी पर विराजमान होकर वापस आए। पारिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थी। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुंचे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा, आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्यार करते हैं। रुक्मणी जी को तो प्रभु ने पारिजात वृक्ष का केवल एक फूल दिया था और देखो ये वृक्ष मेरे आंगन में है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से समयंतक मणि मिली थी। यो मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी। अब पारिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को दैन्यता अच्छी लगती है, गर्व नहीं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा है। नारद जी, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करें और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर ना जाए। नारद जी ने कहा कि अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वो बहुत काल के लिए प्राप्त हो जाती है। ठाकुर जी के प्रेम में बगी हुई उनकी प्रिया सत्यभामा जी श्री कृष्ण को दान करने के लिए राजी हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प कराया गया कि वो श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती है। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा, क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान में दे दिया है। सत्यभामा जी ने नारद जी के हाथ जोड़े और कहा, आप कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे। मैंने तो इसीलिए दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को ले जा रहे हैं। नारद जी ने पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म में प्रभु हमेशा आपके लिए आपके ही हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे मैं बदले में दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। नारद जी ने बताया कि अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके बराबर की कोई वस्तु मुझे दे दें। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है आपके पास? सत्यभामा जी ने कहा, एक श्री कृष्ण क्या, मैं अनेक तोल दूंगी। देखिए यहाँ पर यह अहंकार बोल रहा है कि मैं एक श्री कृष्ण क्या अनेक तोल दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारद जी उनका यही भ्रम मिटाना चाहते थे। नारद जी ने कहा, ठीक है, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना, चांदी, हीरे, रत्न, जवाहरात आदि हैं, उन्हें तोल के मुझे दे दीजिए। श्री कृष्ण इस पर मुस्कुरा दिए। सत्यभामा राजी हो गई। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगवाया। उसके एक पलड़े पर द्वारिकाधीश बैठे। जब तोलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, स्वर्ण, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात सब लाकर रखती जा रही थी, लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो सत्यभामा जी व्याकुल हो गई कि अगर श्री कृष्ण को तोला ना जा सका तो नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने अन्य रानियों के आभूषण, स्वर्ण, रत्न, हीरे आदि लाकर डाले, फिर भी पलड़ा श्री कृष्ण का ही भारी रहा। भगवान के नाम की महिमा सत्यभामा जी व्याकुल होकर रोने लगी और उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। अब मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ नहीं बचा। नारद जी ने कहा कि यहाँ सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मणी जी नहीं दिखाई दे रही। आप एक बार रुक्मणी जी से पूछें, उनके पास तो कुछ ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। सत्यभामा जी भागती हुई रुक्मणी जी के पास गई और रोते हुए उन्हें सारा वृतांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर कृपा करें। रुक्मणी जी ने कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ। उन्होंने एक तुलसी का पत्ता लिया और उसमें कृष्ण नाम लिखा। रुक्मणी जी ने सारे आभूषण हटाए और जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा तो तुलसी का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उड़ गया। तुलसी जी पर
कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पलड़ा भारी हो गया और कृष्ण हल्के हो गए। जी और रुक्मिणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहते हैं, देखो प्रीतम को कैसे तोला गया, नाम से। श्री कृष्ण को आप किसी सोने, चांदी, रत्नों से नहीं तोल सकते। श्री कृष्ण का नाम उनसे भी भारी है। तो भक्तों, इसीलिए हमारे श्री पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी यही कहते हैं कि नाम, नाम और नाम। हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। हम जितना नाम लेंगे उतना नाम रूपी धन संचित होता जाएगा। तो राधे राधे।